सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन ये है, बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बीच में यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आ रहा है कि बिल ऑफ मटेरियल इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। सेकेंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बिल ऑफ मटेरियल हेल्प्स इन कीपिंग क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉन थ्रू द मटेरियल रिक्विजिशन। सी वाला स्टेटमेंट बोलता है मटेरियल रिक्विजिशन जो है वो यूजफुल होता है इन अराइविंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। एंड लास्ट वाला स्टेटमेंट बोलता है कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है ऑथराइजिंग स्टोर कीपर, जो ऑथराइज करता है स्टोर कीपर को टू इशू अ मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। तो अगर हम देखें बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या डिफरेंस होता है, तो बिल ऑफ मटेरियल जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे प्रिपेयर किया जाता है इंजीनियरिंग या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। सो बिल ऑफ मटेरियल कौन प्रिपेयर करता है? इंजीनियरिंग या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। लेकिन फिर अगर हम मटेरियल रिक्विजिशन नोट की बात करते हैं तो ये प्रिपेयर किया जाता है प्रोडक्शन या फिर अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। सो बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट, मटेरियल रिक्विजिशन जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है प्रोडक्शन या फिर अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। फिर बात करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल इट इज़ अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर। तो कंप्लीट शेड्यूल बताया जाता है कि कितना कंपोनेंट पार्ट लगेगा, रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है फॉर पर्टिकुलर जॉब, ये जॉब खत्म करने के लिए, ये वर्क खत्म करने के लिए कितना ये कंपोनेंट या फिर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे ऑथराइज किया जाता है स्टोर कीपर को। एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे स्टोर कीपर को ऑथराइज किया जाता है कि वो कितना इशू कर सकता है मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, टू इशू मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। बिल ऑफ मटेरियल में तीसरा वाला जो पॉइंट बोलता है कि ये often serves the purpose of material requisition as it shows the complete schedule of material required for particular job that it can replace a material requisition। तो बिल ऑफ मटेरियल जो है वो बोल रहा है कि बिल ऑफ मटेरियल रिप्लेस कर सकता है मटेरियल रिक्विजिशन को, लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता बिल ऑफ मटेरियल को। फिर बिल ऑफ मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कोटेशन, लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो है वो यूज़ किया जाता है यूजफुल इन ड्राइविंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। हिस्टोरिकल कॉस्ट पता करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। फिर अगर हम बात करते हैं बिल ऑफ मटेरियल, लास्ट वाला पॉइंट है कि ये हेल्प करता है इन कीपिंग अ क्वांटिटेटिव कंट्रोल। क्वांटिटेटिव कंट्रोल कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल होता है थ्रू अ मटेरियल रिक्विजिशन। तो कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ड्रॉ हो रहा है थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन, यहाँ पे उसका कंट्रोल किया जा सकता है। और मटेरियल रिक्विजिशन नोट की बात करते हैं तो ये शो करता है कि मटेरियल जो है वो एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर, कितना मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन हुआ है फ्रॉम द स्टोर, ये बताता है, ये दर्शाता है कौन? मटेरियल रिक्विजिशन नोट।